और भी अपने यहाँ कारण है अहिंसा। अब जैसे आप इतने लोग बैठे हो, जैसे कोई मछली मर जाए और आपको दें कि भैया लो इसे जीवित कर दो, तो जिंदा कर दोगे? बताओ, इतने जन बैठे हो, किसी को मरी मछली दें तो कहेंगे आपसे जिंदा कर दो, कर दोगे? नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो जब आप मरी को जिंदा नहीं कर पा रहे तो फिर भैया उसको मारने का अधिकार किसने दे दिया फिर आपको? बताओ। लोग जीवों की हत्या करते हैं, मुर्गी मारते हैं। अरे मुर्गी तुम्हें यदि एक जिंदा करने दी जाए तुम जिंदा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया कि तुम उनको मारो? लोग अपने स्वाद के लिए एक जीव को खा जाते हैं। सोचो आप, अपने जीव की स्वाद के लिए। तो भैया अहिंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी। अरे जब हम शमशान में जाते हैं किसी शव को लेकर के, तो आकर के स्नान करते हैं, करते कि नहीं? आकर स्नान करते हैं। अब जो मुर्गी मर गई, मछली मर गई, अब तुमने उसको खा लिया, तो अब बताओ तुम्हारे अंदर खुद शमशान बन गया, तुम्हारे पेट के अंदर शमशान बन गया। अब क्या तुम पूजन करने लायक बचे? क्या तुम भगवान के माला करने, भजन करने लायक बचे? तुमने तो अपने अंदर शमशान बना लिया। तुम तो जिंदा की जिंदा मछली खा गए, मुर्गी खा गए और चीजें खा गए, तो तुम्हारे तो अंदर ही शमशान बन गया। अब तुम्हें फिर कहां इज्जत मिलेगी, कहां तुम्हें सम्मान होगा तुम्हारा? तुम निर्जीवों को खाए जा रहे हो केवल जीव के स्वाद के लिए। इसलिए भैया कभी भी हमें किसी योनि की, किसी व्यक्ति की, जो भी योनि में जो जानवर हैं, उनकी कभी हत्या करने का भगवान ने अधिकार नहीं दिया है। सबको जीने का अधिकार है। अब लोग कहते हैं महाराज अन्न में भी जीव है, चावल में भी जीव है। बोले अन्न को खाने से कष्ट नहीं होता, अन्न को खाने से दोष नहीं लगता, वो भी तो जीव है। अरे वह जीव है, पर जब उसको अपन खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो अन्न चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। चावल हम खाते तो चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। पर जब मुर्गी कटती होगी तो तड़पती तो होगी, चिल्लाती होगी। मछली जब कटती होगी तो चिल्लाती तो होगी, रोती होगी, तड़पती होगी वह। तो आपने उसकी तड़पन को नहीं देखा, आपने जीव के स्वाद के लिए केवल खा लिया। और अन्न हमने खाया, तो अन्न खाने से भगवान ने अन्न खाने को ही बनाया है हमारे लिए, क्योंकि हम अन्न खाएंगे तो हमारा जीवन चलेगा, अन्न खाएंगे तो हमारा जीवन बचेगा। अन्न हमको खाने के लिए ही भगवान ने बनाया है। इसलिए भैया ये गलत चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। भगवान ने जिनको गलत चीजें खाने को बनाया है वो खाएंगे। देखो जो शाकाहारी होते हैं और जो मांसाहारी होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। बिल्ली है, कुत्ता है, भगवान ने इनको मांसाहारी बनाया है, वो खाएं। हम तो भाई इंसान हैं, बुद्धि दी है, हम क्यों खाएं? और जो मांसाहारी जो जीव होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी जन्म से आंखें नहीं खुली रहती। यदि कभी पहचान करनी हो तो तालमेल बनाना हो कि हम खा सकते या नहीं, तो कभी मांसाहारी जीव या शाकाहारी जीव से आप तुलना करना कि हम किससे मैच कर रहे हैं। मांसाहारी जीव जब जन्म लेते हैं तो तत्काल आंखें नहीं खुलती। आपने देखा होगा बिल्ली, कुत्ते 7-8 दिन के बाद उनकी आंखें खुलती हैं, 7 से 8 दिन बाद उनकी आंखें खुलती हैं। और दूसरी तरफ देख लो शाकाहारी गौ माता को या भैंस को या अपन भी हैं, तो हम सब जब उत्पन्न होते हैं, गाय का बछड़ा उत्पन्न होता है, उसकी आंखें खुली रहती हैं। जो भैंस का बच्चा होता है उसकी भी आंखें खुली रहती हैं। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंखें बंद रहती हैं और जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंखें खुली रहती हैं। ये फर्क है। तो आप मैच कर लो कि आप जानवर बिल्ली से मैच कर रहे हो या आप गाय गौ माता से मैच कर रहे हैं। आपका स्वभाव, गौ माता शाकाहारी है, कितनी भी भूखी हो, महीने भर की भूखी रहे, उसके सामने मांस रखोगे वो मांस नहीं खाएगी। और शेर चाहे 1 साल का 1 महीने का भूखा हो, उसके सामने घास रखोगे वो घास नहीं खाएगा। पर एक इंसान ऐसा है कि इसको जो धर दोगे वो वही खा जाए भैया, जो दे दो खावे वही खा जाए।
अरे भैया अपना भी कोई धर्म होना चाहिए, कोई धर्म तो होना चाहिए। पहले के समय में तो भैया राक्षसों को भी धर्म है, तो आज के समय में तो इंसान को धर्म नहीं बची। ने नीति को देखे आदमी, ने न्याय को देखे, ने गलत तरीका को देखे। जैसो आए वो तो आए और खा जाए। बस आदमी को तो खावे की भरी है कि हम कितो खा जाए, कितो खा जाए, खावे की भरी है बस। और अबे तो योजना भी चल रही है, कौन सी? बोले हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। योजना भी चल रही कि हम भी खाएं तुम भी खाओ। पर भैया कुछ नियम धर्म तो होना चाहिए खाने का। आदमी ने सोच विचारी कर रहा है, जो आ रहा है जैसो आ रहा हो, अधर्म को गलत तरीके को जैसो आ रहा हो, आदमी कह रहा पेट भरन दो और आन दो, तुम तो खा चले, हम तो बस हमें तो पैसा और खावे से मतलब है। तो भैया सब चीज देखनी चाहिए। इसलिए कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी जानवर को नहीं खाना है, क्योंकि भगवान ने यह बड़े अमूल्य शरीर को हमें दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। भगवान ने यह मनुष्य तन हमें कितनी योनियों, 84 लाख योनियां होती हैं, उसके बाद में हमें भगवान ने ये योनि दी है। तो भैया ये योनि भगवान ने ऐसे ही नहीं दी, भगवान का भजन करने दी है। तो भगवान का भजन करो, इन सब चीजों को छोड़ दो, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। अपने आप को सुधारो और भगवान का भजन करो। तो ये 4 स्थान जहां होते हैं, कलयुग का वास वहां होता है। जहां ये 4 चीजें होती हैं, तो इसलिए पर हमेशा खाने पीने पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अब हमारा धर्म कहता है कि हम जो भी खाएं भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद में खाएं। हमारा नियम है, हमें नियम बनाना चाहिए कि हम जो भी खाएंगे पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। यदि आपने नहीं कर लिया तो आप गलत खाना अपने आप बंद कर दोगे, फिर कुछ भी नहीं खाओगे आप। इसलिए सभ्य बनो, धार्मिक बनो, अन्य चीजों को खाना बंद कर दो।